हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सोते हुए सपना तो हर कोई शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद होते हैं। आज हम बात करेंगे सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की, हमारे अंतर मन की छुपी हुई बातें इन सपनों के माध्यम से बाहर आती है। कभी कोई सपना इतना खुश कर देता है कि मन करता है कि बस वो चलता रहे। और कभी जागने पर जब एहसास होता है कि वो सिर्फ सपना था तो भगवान का शुक्रिया करते हैं। लेकिन असल में क्या वो इशारा है जो हमें सपने में मिला है? तो आज हम इसी की संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो शुरुआत करेंगे देवी देवताओं के सपने से। अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है या मंदिर दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, और ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। धन लाभ, नौकरी या विवाह की बात होगी, मांगलिक कार्य होगा। और जब भी ऐसा कोई सपना आए तो आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आपको अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो भी ये बड़ा आशीर्वाद ही है उनका, और ये इशारा है कि आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब भी ये सपना आए और आपको याद रह जाए तो निश्चित ही उस देवी या देवता के निमित्त आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना है। जो भी आपका सामर्थ्य है, 11 रुपये का, 21 रुपये का, 51 रुपये का, ज़रूर आपको ये करना है। अगर आपको रिश्तेदार के सपने आते हैं, आपको कोई रिश्तेदार घर पर आता दिखता है, या आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रयोजन आ जाएगा जिसके कारण आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आपको आपके माता पिता सपने में दिखे तो आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी पे, जहां आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर दादा दादी, नाना नानी, कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखे तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास होगा। अगर सपने में दोस्त दिखाई देते हैं, यानी कि ये इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की ज़रूरत है, तो इस समय आप अपने दोस्तों की बात ज़रूर सुनिए। अगर आपको आपके पति या पत्नी जो भी हैं सपने में दिखाई देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत होगा और जीवन में बहुत सी खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपको आपकी टीचर, आपके अध्यापक सपने में आते हैं तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। जो भी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं या जीवन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर होंगी और सफलता आपके लिए निश्चित है। अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या किसी की शादी में जा रहे हैं, तो ये बड़े संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्य में जा रहे हैं तो ये भी एक सूचक है कि आपको कोई दुख की सूचना मिल सकती है। अगर आप सपने में कोई बारात देखते हैं, यानी कि जहाँ जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। शादी दिखना, बारात दिखना, ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका विवाह में देरी हो सकती है, या कोई मंगनी या जो सगाई है वो टूटने की संभावनाएं प्रबल होती है। लेकिन अगर विदाई का सपना आ रहा है तो फिर ये शुभ संकेत है। अगर आप सपने में किसी को बहुत ज़्यादा हंसता हुआ देखते हैं या खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो ये भी परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोता हुआ देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। सपने में अगर आप गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, आप त्याग कर रहे हैं उसका, या कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये धन लाभ को प्रबल करता है और कोई बड़ी खुशी और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनके अंत की ओर इशारा करता है। अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो इनके भी अलग अलग फल हैं। यदि शेर दिखाई सपने में देता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु हैं वो आपसे रहेंगे, दूर रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर
है, कोई मुकदमे वगैरह अगर आप पे चल रहे हैं, जेल का कुछ कोर्ट कचहरी आप पे मामला चल रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में, तो इसका मतलब है कि किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर बछड़ा दिखे, गाय का बच्चा दिखे या गाय भी दिखे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि धन प्राप्त होगा। और जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। अगर सपने में कुत्ता दिखता है, तो इसका मतलब है कि पुराना दोस्त आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे, तो ये अशुभ सूचना का संकेत होगा। ऐसे ही अगर ऊँट आपको सपने में दिखते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही गलत माना जाता है। अगर कोई ऊँट ऐसे चल रहा है या खड़ा भी हुआ है, तो ये शारीरिक समस्याओं को दर्शाता है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी है, वो उभर आएगी, या किसी नई बीमारी से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। बहुत लोगों को बहुत बार सांप के सपने ज़्यादा आते हैं, तो इनका भी अलग अलग फल है। अगर आपको काला नाग दिखता है, तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपको दांत दिखा रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, तो आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज़्यादा जग रही है। सपने में घोड़ा दिखना, हाथी दिखना और मछली दिखना, इन तीनों का ही दिखना, ये माँ लक्ष्मी का सूचक होते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा ज़िंदगी है, खासकर उसमें प्रेम बढ़ने वाला है या नए प्रेम संबंधों की तरफ भी इशारा करते हैं। अगर आपको सपने में भैंस दिखे या भैंसा दिखे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित समाचार व्यक्ति को मिलता है। और अगर कोई भैंसा गुस्से से क्रूर रूप से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत ही बड़ी परेशानी आपके सामने आ सकती है। अगर सपने में छिपकली दिखाई देती है, तो ये भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि कुछ दुर्घटना या हानि किसी तरह आपके बहुत आसपास है, या घर में चोरी होने का भी संकेत छिपकली देती है। अगर सपने में बंदर दिखे, तो किसी बहुत बड़े प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संभावना प्रबल होती है। अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या किसी मरे हुए इंसान को अगर आप देखते हैं या आप उनसे बातें करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों को या पति पत्नी को, जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, जैसे कि माता पिता नहीं रहे, तो इस तरह का कोई प्रिय व्यक्ति अगर चला जाए, तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन ये शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है जो व्यक्ति जा चुका है दुनिया में, उसे मोक्ष मिल चुका है और प्यार हमेशा रहता है। ऐसे रिश्तों में या तो बहुत शुभ संकेत है, इसमें किसी भी तरह का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक आशीर्वाद भी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने वाली है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो खत्म होने वाली है। अगर आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं कि कोई सपने में मर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो इसका मतलब है जो एक बहुत ही बड़ी परेशानी है आपके जीवन में, वो दूर होने वाली है। आत्महत्या, अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने फांसी पर लटक रहा है या किसी और तरीके से आत्महत्या कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अब जो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो असहनीय हो चुकी हैं, उनसे निकलने का ये समय है और बहुत ही जल्दी आप उन समस्याओं से निकलने वाले हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है, तो कोई धोखा आपको मिलने वाला है। और अगर आप कोई अर्थी देखते हैं, कोई शव देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये आपके भाग्योदय का संकेत है कि जो भी आपकी परेशानियां थी, वो सब सब बन चुकी हैं, वो जाने वाली है और बहुत बेहतरीन शानदार दिन की शुरुआत होने वाली है। अगर आप सपने में आग देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। आपको जो भी रुका हुआ काम है, फंसा हुआ पैसा है, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग में जल रहा है, तो ये व्यापार में हानि का सूचक रहेगा। अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, तो समस्याओं का अंत होगा। लेकिन अगर आप कहीं धुआं देखते हैं, तो ये व्यापार में बड़ी हानि का संकेत है। जलता हुआ दिया अगर आपको दिखे, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ने वाली है और जो भी जीवन में अंधकार है, उसके लिए रोशनी बनकर कोई व्यक्ति विशेष आएगा, जो आपके लिए सफलता का कारक रहेगा।
अगर आप सपने में दांत टूटते हुए देखते हैं, दांत गिरते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है कि किसी तरह के झंझट का सामना आपको करना पड़ेगा, या आपके भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है, या उनके साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। ऐसी संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर आपको दिखे आप नाखून काट रहे हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि जो भी रोग है वो सब समाप्त होने वाले हैं। अगर आपको कटे हुए अंग दिखते हैं किसी व्यक्ति के, या कुछ अंग ऐसे पड़े हुए दिखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी संतान से संबंधित सुख सूचना मिलने वाली है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के शरीर के अंग कटे हैं, तो फिर परिवार में किसी की मृत्यु का यह सूचक होता है। बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो कि उसकी मृत्यु का यह सूचक रहेगा। सपने में अगर आप अपना ही सर कटा हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब है जो भी कुछ चिंताएं हैं आपके जीवन में, और एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में उभरने वाली है, और बहुत ही जल्द इससे आपको निजात पानी चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है निकट भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं, और कोई बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। अगर आप ऊंचाई देखते हैं, कहीं बहुत ऊंची सी जगह है, वहां आप खड़े हैं, आप डर रहे हैं कहीं आप उस ऊंचाई से गिर ना जाएं, तो इसका मतलब है कि किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहाड़ देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की आने वाली है, और अगर उस पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई है, तो ये एक शुभ संकेत है कि बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, या आप पेन और सब सब सामान लेकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, तो आपको एक कठिनाइयों का सूचक है। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, या कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप देने वाले हो, तो उसमें किसी तरह की अड़चनें आ सकती हैं। अगर आप सपने में नदी देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, बहुत बहता हुआ पानी देखते हैं, तो ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल खर्च बढ़ जाएंगे, और व्यापार में किसी तरह का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। सपने में अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सारा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं, तो ये भी बीमारियों का सूचक है। अगर सपने में कोई बच्चा दिखे, वो बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं उससे, वो दिख भी रहा है कुछ खेलते हुए, ये भी बहुत बड़ा संकट लेकर आता है। ऐसे सपने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर वो बच्चा मिठाई खा रहा है, तो निश्चित ही कोई संकट निकट है। सपने में हरी सब्जियां दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और अगर वो पुरुष प्रधान सब्जी है, जैसे कि आम है, घिया है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की सब्जियां हैं, तो बहुत संभावना है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके या आपके घर में किसी पुत्र का जन्म होगा। और अगर वो सब्जियां स्त्री संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तोरी है, या जो इस तरह की सब्जियां हैं, तो बहुत ही संभावनाएं हैं कि किसी कन्या का जन्म होगा। अगर सपने में आपको सोना मिले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि विवाह तय होने वाला है, या कुछ आपको अच्छी सूचना मिलेगी। लेकिन अगर लोहा आपको सपने में दिखाई दे रहा है, या लोहा दिखता है, तो ये अशुभ संकेत है, और वाहन से दुर्घटना होने का ये सूचक है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।